नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सांसद बनने का 1 वर्ष पूर्ण होने पर शहर के सेठबाड़ा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष मुकेश धनगर ने कहा कि जन जन की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का सांसद के रूप में रविवार को 1 वर्ष पूर्ण हुआ है। उन्होंने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में संसद में दलितों, गरीबों, मजदूर वर्ग की आवाज उठाई। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की गिरती व्यवस्थाओं पर मुखर होकर सरकार को आईना दिखाया है। वह कांग्रेस संगठन को निरंतर मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहीं और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया। उनके उज्जवल भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए हवन किया गया है। महानगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विक्रम वाल्मीकि ने कहा कि प्रियंका गांधी जी सदैव सक्रिय रहीं, जिसका उदाहरण हाथरस में दिवंगत मनीषा और आगरा के अरुण वाल्मीकि पर हुए अत्याचार के खिलाफ न्याय दिलाने का संघर्ष है। वह वंचित और उपेक्षित लोगों के लिए मुखर हैं। वह देश की एक संघर्षशील नेता हैं। उनमें इंदिरा गांधी जैसा साहस दिखाई देता है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हवन कार्यक्रम का संचालन वैद्य मनोज गौड़ ने किया। आज हमारी नेता आदरणीय श्री प्रियंका गांधी जी का 1 वर्ष संपन्न हुआ है सांसद चुने जाने के दरमियान। तो उसी संदर्भ में आज हमने हवन किया है जी। कि वो हमने भगवान से प्रार्थना की है कि हवन के माध्यम से कि संसद में पुरजोर तरीके से जो वंचित तबका है, कमज़ोर तबका है, या जो संविधान के मसला चल रहा है वर्तमान में, और संवैधानिक शक्तियों को छीन लिया जा रहा है और संघ के लोगों को काबिज किया जा रहा है, तो उनको और शक्ति दे कि संसद में और जनता में उस बात को उठाएं और जो तरीके से उसका विरोध करें। आज जिला कांग्रेस कमेटी मथुरा द्वारा हमारी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव वायनाड से सांसद दलित, गरीब, मजदूर, किसानों की आवाज़ को बुलंद करने वाली आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के लिए हमने आज हवन किया है, क्योंकि उन्हें सांसद बने हुए 1 साल पूर्ण आज हुआ है। उन्होंने हमेशा से दलितों की, मजदूरों की, अल्पसंख्यक की, व्यापारी की, किसानों की आवाज़ को बुलंद किया संसद में, और वैसे भी संगठन के बतौर उन्होंने हमेशा संगठन को लेकर और आम जन की समस्याओं को लेकर संघर्ष उन्होंने किया है। आपने देखा हाथरस में मनीषा वाल्मीकि, आगरा में अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई थी, उसमें लगातार हमारे नेता प्रियंका गांधी ने संघर्ष किया और आखिरकार उन परिवार से मिली और उन्हें मदद करने का पूरा भरोसा दिया, उन्हें मदद भी की। आज हवन के माध्यम से हमारे आराध्यदेव मथुरा के ठाकुर माँ के दहला जी से प्रार्थना की है कि हमने प्रियंका जी को लंबी उम्र दे और उन्हें इतनी शक्ति दे कि वो हमेशा दलितों की, मजदूरों की, आम जनता की आवाज़ को संसद में और ताकत के साथ बुलंद हमेशा करती रहें। कांग्रेस की महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी का आज 1 वर्ष लोकसभा में पूर्ण हो गया है। प्रियंका गांधी जी ने पूरे देश में गरीबों की, मजदूरों की, दलितों की, पिछड़ों की और आम जनमानस की, किसानों की जो मुखर होकर उन्होंने जन मुद्दों को लोकसभा में उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया।
आज हम सभी जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने एक हवन यज्ञ करके परमपिता परमेश्वर से ये कामना की है कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी हम जैसे गरीब मजदूर और युवाओं की, किसानों की और पूरे देश में आम जनमानस की आवाज़ को लोकसभा में और तेजी के साथ उनको बुलंद करने का काम करेंगे। और हम परमपिता परमेश्वर से पुनः ये प्रार्थना करते हैं कि प्रियंका गांधी जी को ऊर्जा दें, आत्मबल दें और जिस तरीके से उनकी दादी थी इंदिरा गांधी की तरह उनमें उनकी कार्यशैली थी इंदिरा जी की, उनकी समक्ष आज प्रियंका गांधी जी में भी वही छवि हम सभी कार्यकर्ताओं को दिखती है। प्रियंका गांधी जी ने हम जैसे मजदूर, किसान और जो किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, उनको लोकसभा में एक इतनी बड़ी टिकट देकर पूरे देश में ना जाने कितने ऐसे हम जैसे युवाओं को उन्होंने और टिकट देकर उनकी क्षमताओं को, उनकी जो ऊर्जा थी उनको निखारने का काम किया। वो उनके लिए ये शब्द मील का पत्थर साबित है। हम परमपिता परमेश्वर से, बांके बिहारी जी से और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें और उनको मजबूती दे, उनको ऊर्जा दे और दिन दूनी रात चौगुनी इस तरह जो सांप्रदायिक ताकत है उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।